नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आज 15 अगस्त है और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों 15 अगस्त आप सभी को पता है कि हम स्वतंत्रता दिवस आज मनाते हैं और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे हीरो थे, उन्होंने अपनी जानों की आहुति दे दी। अपने जान न्यौछावर कर दिए इस देश को आज़ाद करने के लिए। इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने अपने जानों की कुर्बानी दे दी दोस्तों। दोस्तों हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्वतंत्रता के लिए हमारे कितने लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जानें दे दी है इस आज़ादी के लिए। हम तो गिने-चुने कुछ हीरो को याद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जो कुछ ही हीरो हैं जिसको हम मानते हैं, जिसका नाम सामने है। लेकिन उस आज़ादी में कितने आम आदमी भी अपनी जान दे दिए। जो वो आंदोलन हो रहे थे, 1857 के आंदोलन हो या उसके बाद कितने आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो या फिर कई तरह के सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, ये जितने भी सब आंदोलन हो रहे थे, इसमें कई लाखों करोड़ों भारतीय भी, आम आदमी भी शामिल हो रहे थे। तो हम उन लोगों को याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके नाम जो हैं हाइलाइटेड नहीं हुए। आंदोलन जो होते हैं ना, एक लीडर उसको लीड करता है, लेकिन उस आंदोलन के पीछे जो असली ताकत होती है, आम लोगों की होती है। यदि लीडर हो और उसके पीछे आम आदमी नहीं है, आम लोग नहीं हैं, तो वो आंदोलन नहीं हो सकता है, वो चल ही नहीं सकता है, वो किसी चीज़ का विरोध कर ही नहीं सकता है। क्योंकि लीडर कुछ गिनती के होते हैं और उस आंदोलन के पीछे जो होते हैं ना, लाखों करोड़ों आम आदमी होते हैं। तो आम आदमी के कारण ही किसी आंदोलन को हम सक्सेसफुल बना पाते हैं, किसी चीज़ का विरोध कर पाते हैं। तो दोस्तों हम इस स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं खुशियों से कि हम इस दिन आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन इस आज़ादी के लिए कई लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, इस देश को आज़ाद करने के लिए। तो दोस्तों, हमें उनकी आज़ादी के लिए दिए हुए कुर्बानी को इतनी आसानी से नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सब कुछ बहुत मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है। दोस्तों, इस आज़ादी को हमें आगे बनाए रखना है। कभी भी अपने देश के ऊपर दाग नहीं लगने देना है। कभी भी देश के ऊपर अब आँच आ जाए, अपने जान देकर भी उस देश के लिए, उस तिरंगे के लिए हमें रक्षा करनी है। हमें इस देश के लिए चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना है। इस देश को जिस तरीके से हमारे जवानों ने, जिस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानों की आहुति दे दी, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, तो इन उनकी जो ये स्वतंत्रता है, हमारे लिए ऐसे जाया नहीं करना है दोस्तों। हम याद करो, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हँसते-हँसते फांसी पे चढ़ गए। हँसते-हँसते फांसी पे चढ़ गए, अंग्रेज़ों ने उनको ज़िंदा लटका दिया फांसी पर। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान के लिए आवाज़ उठा रहे थे, हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते थे अंग्रेज़ों के चुंगल से, अंग्रेज़ों की गुलामी से। लेकिन अंग्रेज़ इतने क्रूर थे कि वो छोड़ना नहीं चाहते थे हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कई लोगों ने जानें दे दी। हँसते-हँसते वो फांसी पे लटक गए। इस आज़ादी के लिए, जो आज हम आज़ादी मना रहे हैं, जो आज स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, इस दिन के लिए उन्होंने अपना जान न्यौछावर कर दिया।
हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। आप सभी को याद होगा कि भगत सिंह, खुदीराम बोस, ये लोग क्या थे, उम्र कितनी थी। गुरु राजदेव, इन लोगों की क्या उम्र था, लेकिन इतना जज्बा, इतना जोश अपने देश के लिए थी, इतना जोश था अपने देश के लिए, इतना जोश था स्वतंत्रता के लिए कि हम अंग्रेजों से आजाद हो जाएं। उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं करी। हम लोगों के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटा। क्यों? हम लोगों को, इस देश को आजाद कराने के लिए वो हंसते हंसते चढ़े थे फांसी पर। तो दोस्तों, उनकी कुर्बानी को हम ऐसे जाया ना करें। कभी भी हमारे देश पर कोई भी आंख उठाया, कोई भी गंदी नजर से हमारे देश को देखे, कोई भी गंदी नजर से हमारे तिरंगे की तरफ देखे, उसकी आंख निकाल लेने हैं, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये जो हमें आजादी मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिली है दोस्तों। इस आजादी के पीछे कई लाखों करोड़ों जानें गंवाई गई है, तब हमें आजादी मिली है। जो भी हमारे नेता थे, हम उन नेताओं को तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा जन सैलाब था, बहुत बड़ा जन सैलाब था, जो लोगों की एक बहुत बड़ी सपोर्ट थे, जो लोग उस आंदोलन को चला रहे थे, जो लोग उस आंदोलन में शामिल थे, जो लोग नेताओं के कहने पर इकट्ठा हो जाते थे और ब्रिटिश लोगों से लोहा लेने के लिए तैयार हो जाते थे, तो उन लोगों की कुर्बानी को भी हमें नहीं भूलना है। उन लोगों की वजह से ही ये आंदोलन आगे बढ़े थे। उन लोगों की वजह से ही हमारे नेता ने उस मुहिम को आगे बढ़ाया था और स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े थे। यदि आम लोग उस आंदोलन में शामिल नहीं होते, तो क्या हमारे इतने हीरो जो थे, क्या इस देश को आज़ाद करवा पाते? नहीं करवा पाते। तो इसीलिए हमें उस आम लोगों की कुर्बानी को भी नहीं भूलनी है, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया। उन लोगों का हमें नाम नहीं पता है, उन लोगों का हमें जात मजहब नहीं पता है, धर्म नहीं पता है। क्या थे वो? उनका धर्म एक था, वो सिर्फ हिंदुस्तानी थे। वो सिर्फ तिरंगे के लिए अपने जान दे दिए। वो भारत के लिए उन्होंने जान दे दिया, भारत को आजाद करवाने के लिए जान दे दिया। लेकिन उन लोगों को हमें आज के समय में नाम निशान नहीं पता है कि उनका नाम क्या था। लेकिन आप सभी को पता है कि उस आंदोलन में कई लाखों करोड़ों लोग भाग लिए थे। तो उन लाखों करोड़ों लोगों को भी हमें याद करना है और उन लोगों की कुर्बानियों को ऐसे जाया नहीं करना है। हमें हमेशा अपने देश के लिए तत्पर रहना है, हमें देश के विकास के लिए काम करना है, देश को आगे लेके जाना है, देश का मान बढ़ाना है, देश का शान बढ़ाना है और जो हमारा तिरंगा है, वो हमेशा अमर रहे। हमेशा तिरंगे के लिए अपने जान हथेली पे रख के आगे बढ़ना है। हमेशा तिरंगे की रक्षा करना है। उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन तिरंगे पे हम आँच आने नहीं देंगे। हम अपने देश के ऊपर आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि ये जो हमें आज़ादी मिली है, इतनी आसानी से नहीं नहीं मिली है। कई लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों ने इस आज़ादी के लिए जानें दी है, तब जाके हमें ये दिन मिला है। तो हमें अपने देश के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाना है, तिरंगे को पूरी दुनिया में ऊपर रखना है, तिरंगे का मान और सम्मान हमेशा बनाए रखना है और कोई भी हमारे देश की तरफ, हमारे तिरंगे की तरफ कोई भी देखे, उसकी आँखों को निकाल लेना है दोस्तों।